मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के पिता। और मुझे तो बताते हुए भी शर्म आती है, मेरा कलेजा फटने को हो जाता है। ऐसी महान आत्मा जो बोर्न विद सिल्वर स्पून इन हिज माउथ, चांदी की चम्मच लेके पैदा हुआ व्यक्ति, जिसका पिता हाई कोर्ट का सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च वकील था। खैर, आपके पास इनकम टैक्स के आंकड़े नहीं हैं क्योंकि सरकार चली गई, पन्ने धरे के धरे रह गए, पता नहीं। लेकिन ही वॉज द हाईएस्ट इनकम टैक्स पेयर इन दोज डेज। मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल के पिता, हाईएस्ट इनकम टैक्स पेयर ऑफ इंडिया। क्या करेंगे तुम्हारे कारखाने इंडस्ट्रियलिस्ट? वो बड़ी ईमानदारी से टैक्स पे करते थे और इतना पैसा आता था उनके पास, पैसा नहीं आता था, बरसता था धन। मैं उस दिन बहुत रोया, 2-3 घंटे तक लगातार रोया, जिस दिन राहुल गांधी का घर छीन लिया गया। क्यों रोया? मोतीलाल के परिवार का एक भवन हुआ करता था, आनंद भवन, और भी जमीन थी। आनंद भवन उन्होंने दान कर दिया। वर्ग गज या वर्ग फुट के हिसाब से तुम उसका अंदाज नहीं लगा सकते, वर्ण वर्ग इंच के हिसाब से भी तुम उनका मूल्यांकन नहीं कर सकते। उसके पड़पोत्र से मकान छीन लिया गया। मैं इसे दुष्ट ना कहूं तो और क्या कहूं, ये मेरी आंखों देखी बात है। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पिताश्री मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद प्रयागराज स्थित आनंद भवन अपने हाथों से बनाया। मुझे याद है 6 मई का वो दिन, जिस दिन उन्होंने नींव रखी थी आनंद भवन की। 6 मई के दिन शिलान्यास किया था। में 1927 में। मैं इस चीज का प्रत्यक्ष गवाह हूं कि मोतीलाल नेहरू ने अपने हाथों से ईंट रखी थी। विशाल एरिया में बना हुआ ये आनंद भवन, पूरा परिवार इसी आनंद भवन में इलाहाबाद में रहता था। तुमने नामों को बदलने को देश का बदलना क्रांति समझ लिया है। अब कोई क्या करे? क्या नामों के बदलने से गधा अपना नाम घोड़ा रख ले तो क्या वो घोड़ा हो जाएगा? गधा अपना नाम घोड़ा रख ले, अरबी घोड़ा रख ले, क्या अरबी घोड़ा बन जाएगा? नाम बदलते जाओ, हमें कोई एतराज नहीं। सत्ता आपके हाथ में। 6 मई को मैं साक्षी हूं उस वक्त का, जब आनंद भवन की इलाहाबाद में नींव रखी गई 1927 में, और करीब यह दिसंबर के महीने में 1931 में करीब 3-3.5 वर्ष में यह कंप्लीट हुआ, जाके इतना बड़ा एरिया। इनका पुश्तैनी परिवार पूरा का पूरा, इंदिरा गांधी का, ये सभी इस आनंद भवन में रहते थे। और देखिए,
इंसानियत का मुआवजा क्या देती है दुनिया? संगियों ने क्या दिया इंसानियत का मुआवजा? पुश्तैनी विरासती जमीन खुद मोतीलाल ने खरीदी, और उस वक्त का मेरी ये आंखें नहीं, पिछले जन्म की आंखें गवाह हैं। जब प्रथम ईंट रखी थी मोतीलाल नेहरू ने अपने हाथ से, शिलान्यास किया था 6 मई 1927 को। 1931 के अंदर यह पूर्ण हुआ, जाकर नवंबर दिसंबर के महीने में। मुझे क्यों पता है? क्योंकि मोतीलाल नेहरू ने खुद भी जेल काटी। जवाहरलाल ने तो इतनी जेल काटी कि आप जानकर हैरान होगे। आप जेल से डरते हो ना इतना, आप जेल से इतना डरते हो, और जवाहरलाल को दिन ब दिन 24 घंटे तुम और तुम्हारा मीडिया गाली निकालता है। उस जवाहरलाल ने कितनी जेल काटी, इसका विवरण देता हूं तुम्हें। यह पुश्तैनी घर था 1970-71 में, जहां तक मुझे याद है। जवाहरलाल की बिटिया ने, या उसका ही घर था। जवाहरलाल की बिटिया इंदिरा गांधी ने यह देश को दान कर दिया, समर्पित कर दिया। आज तुम दानियों का ऐसा अपमान कर रहे हो, कल तुम वीरों का, शहादत देने वालों का, सीमाओं पर शहीद होने वालों का भी ऐसा ही सम्मान करते दिखते हो। तुम्हारी मंशा मुझे कुछ शुभ लगती नहीं। भाई, क्या तुमने उसे पुरस्कार दे दिया? और ज्यादा ख्याल रखो, अगर तुम्हारी जैसी मनोदशा इंदिरा गांधी की या राजीव गांधी की होती तो 426 सीटें मिली थी। वह पास कर देता कि मैं जब तक रहूंगा मैं रहूंगा, बस कोई दूसरा प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा, नहीं तो मेरे वंशज रहेंगे। तो आप क्या कर लेते? संविधान में संशोधन कर सकता है व्यक्ति 426 सीटें लाकर, अगर राजीव गांधी कह देते हैं। और कह सकते हैं, पूछिए आप कानूनविदों से पूछिए। राजीव गांधी 2/3 बहुमत से ज्यादा 77.5% वोट पड़ी थी उन्हें, और जायज, बिना किसी हेरा फेरी के। कोई चोरी नहीं, कोई डाका नहीं, कोई भय नहीं दिखाया, कोई लोभ नहीं दिखाया। 426 सीट, तो वो भी कानून पास कर सकते थे, इंदिरा भी कानून पास कर सकती थी। मैं या मेरा वारिस हिंदुस्तान पे राज करेगा, अन्य कोई भी नहीं करेगा। फिर श्रीमान जी, मोदी साहब, अटल बिहारी वाजपेयी जी मुझे जवाब दें। संविधान बनाया, बिल्कुल ठीक बनाया, लेकिन उन्होंने संविधान को माथे से चूमा। चूमा तो तुमने भी, लेकिन क्या वह एक सर्कस नहीं थी जैसा आप आज कर रहे हो? लगता है सर्कस थी, अन्यथा यह प्रयास न करते। हिंदू राष्ट्र बना देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। गलतियां तो खुद करे और दोष दे भगवान पर। हंसी आती है मुझे हरकते इंसान पर। गलतियां तो खुद करे और दोष दे भगवान पर। नेहरू गलत है, गांधी गलत है। तुम जिस जेल जाने नाम से डरते हो, साहेब
मोदी जी, जितने साल आपने भारत देश पर राज्य किया है, उतने साल अंग्रेजों की जेलों में काटे जवाहरलाल। 3239 दिन जेल में रहे वो। साहब, आपका जन्म गरीब परिवार में हुआ, क्या फिर भी तुम्हें शर्म नहीं आती कि देश से गरीबी हटा दें? तो फिर तुम्हें गरीबी के दंश ने डसा ही नहीं। फिर तुम झूठ बोलते हो, और झूठों के साथ ये भी एक झूठ है कि तुमने गरीबी में जीवन जिया। अन्यथा 56 इंच की छाती ऐसी थोड़ी हुआ करती। माल खाया है भाई। नाम रखा है गरीबी। इंदिरा गांधी भी बना सकती थी संविधान में ये नियम, सिर्फ मेरे वंशज ही हिंदुस्तान पर राज करें। तुम कैसे रोक सकते थे? राजीव गांधी, राहुल गांधी का पिता, यह संविधान में तरमीम कर सकते थे, क्योंकि बुनियादी ढांचे में तब्दील की जा सकती है। 2/3 बहुमत से ज़्यादा था उनके पास, 77.5%। 1985, क्षमा करना, 1980 का तरमीम करके वो भी बना सकते थे। ये 2 लाइनें ही तो लिखनी, सिर्फ मेरे वारिस ही हिंदुस्तान की गद्दी पर राज करेंगे, क्योंकि मेरे वारिसों ने ही त्याग किया है। कुछ भी लिख सकते थे, तुम कुछ भी लिख दो। तुम गरीबी में पले हो, जिस संविधान के स्टेप बनाकर तुम इस पदवी पर आए, उस संविधान को तुम बदलने की चेष्टा में संलग्न हो। ये षड्यंत्र है। इंदिरा गांधी ने अपनी पुश्तैनी जायदाद, जो मेरी दृष्टि में शायद 50 एकड़ से ज़्यादा होगी, 50 एकड़, इलाहाबाद में इतनी ज़मीन, इतनी उपजाऊ और इतनी कीमती। इंदिरा गांधी, जिसको आप रोज गालियाँ निकालते अगाते हैं, और वो थी किसकी? जवाहरलाल की, जवाहरलाल के पिता मोतीलाल के। और मोतीलाल नेहरू को जब 6 मई 1927 को उसने नींव रखी और 31 मई ये कंप्लीट हुआ, तो यह आनंद भवन आज़ादी के परवानों का अक्सर आन जान रहता था। यहाँ पर कौन सा ऐसा वो इंसान है जिसके पग चिन्ह आनंद भवन में नहीं पड़े? चाहे वो भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, या तुम्हारे क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस। कौन से ऐसी पवित्र धूली है जो आनंद भवन में न जिसके चरण पड़े? मोतीलाल नेहरू ने यह भवन आज़ादी के परवानों के लिए रख दिया था, सिर्फ ये कह के मैं तो गरीब का बेटा हूं, तुम मुझे वोट दो। ये कोई क्वालिफिकेशन है? सही क्वालिफिकेशन को गलत बताकर, धक्के से प्रिंटिंग प्रेस और डराकर
यूनिवर्सिटीज को कागज छपवा लेना, यह लफ्फाजी से कभी तुम सत्य तक पहुंच पाओगे? अगर ऐसा ही लफ्फाजपना तुम अंग्रेजों के जमाने में करते तो देखो तुम्हारा सावरकर कैसे गड़ गया था। कहता नहीं मैं तो लड़के लूंगा, तो लड़के ले लो भाई। तुमने आज सारा मीडिया किस किस को मैं दूर करूं, तुम्हारे भ्रम को। मैं कहता हूं मैं तुम्हारे सारे भ्रम मिटा दूंगा, लेकिन अब पता चला कि तुम्हारे तो विविशा ग्रंथि में घुसेड़ ही बहुत दिए हैं, इल्यूशंस। किस किस को मैं काटूं? मुझसे लोग पूछते हैं भगत सिंह को बचाया क्यों नहीं तुमने? अरे मैं खुद गुलाम था भाई। क्या एक जेल में बंद दो व्यक्ति एक दूसरे को इस बात का उल्हाना देंगे कि आपने मुझे मुक्त नहीं कराया? गुलाम सुभाष चंद्र भी थे, गुलाम गांधी भी थे, ये मत भूलो, सावरकर भी थे, गुलाम शहीद आजम भगत सिंह भी थे, और आज़ादी के सभी परवाने गुलाम थे। इसीलिए तो वो आज़ादी के इस पवित्र कार्य में इकट्ठे कूद पड़े। और तुम तो कह देते हो हम वो खुश नसीब प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने आज़ाद भारत में जन्म लिया। यह खुश नसीबी है या दुर्भाग्य है? दुर्भाग्य है। लेकिन लफ्ज़ों को बदलकर असलियत को नहीं बदला जा सकता। यह खुश नसीबी नहीं है, बदनसीबी है कि तुम काश उस पवित्र यज्ञ में थोड़ी सी आहुति डाल सकते। न तुमने डाली, न तुम्हारे बाप दादाओं ने डाली, और आज हिसाब मांगते हो, हिसाब मांगते हो। तुमसे आज मुल्क हिसाब मांगता है, गरीब के बेटे। यह भी कोई क्वालिफिकेशन है? और जो क्वालिफिकेशन तुम कागजों में दिखा रहे हो अमित शाह, वह जाली है, बिल्कुल जाली। जो व्यक्ति इस तरह से अंग्रेजी के अल्फाज को बोल सकता है, वह कितना पढ़ा है यह स्पष्ट अंदाजा लग सकता है। हम 7वीं कक्षा में इतनी बढ़िया अंग्रेजी बोल लिया करते थे, 7वीं कक्षा में, और तुमने मास्टर डिग्री ले ली और तुम अंग्रेजी कैसे बोलते हो? तुम्हें वीडियो पेश करूं, तुम्हारा ऑडियो दिखाऊं? बिना टेलीप्रॉम्प्टर के तुम 2 अक्षर नहीं बोल सकते। बस तुम इतना कर सकते हो, मेरे को गोली मरवा सकते हो। अमित शाह कोई साजिश रच सकता है? कोई तुम्हारे महादेव ऐप चलाने वाले जिन्होंने सारा निबिड़ा किया, ये गोदी मीडिया को जन्माया, जिन्होंने शोर मचाया। देखिए, इश्क और मुश्क धरती पाड़ के बाहर आ जाया करता है। बोलिए आनंद भवन किसका था और दान कर दिया गया, और उसके पड़पोत्र से आपने सिर्फ मकान जो रहने के लिए दिया था उसके नाम नहीं करवाया था आपने, वो भी छीन लिया। तुम्हें लज्जा नहीं आई? क्या तुम्हारे भीतर आत्मा का जरा भी अंश नहीं है? सब मर चुकी है। वो आनंद भवन का कितना क्षेत्र है तुम जानो? राष्ट्रपति भवन कम पड़ता है उससे। इतनी शानो शौकत से मोतीलाल नेहरू ने पाला जवाहरलाल को, जरा बताइए उसे क्या गर्ज पड़ी थी? क्या वह गुलाम था? नहीं, वह तो वकील था बहुत बड़ा।
वह तो इतना शानदार प्रख्यात तर्कवादी वकील था कि उसके तर्कों के आगे बड़े बड़े जज नतमस्तक हो जाते थे। अपनी पूरी जिंदगी में मोतीलाल मात्र 3 केस हारे, सारे जीतते ही चले गए और पैसों की बौछार हो गई। इस पैसों की, धन की होती हुई बौछार में कोई व्यक्ति जेलों में 10 साल से भी ज्यादा का वक्त काटे, यह नीचता है क्या? मुझे कल गनाया अनिल मूलचंद, क्या नाम था? अनिल मूलचंद, नाम भूल जाता हूं इनका। जवाहरलाल, तू सिगरेट पीता था भाई, अपना फेफड़ा खराब करेगा, तुम्हारा क्या लेता था? अगर सावरकर जेनटोंग शराब पीता था तो हमारा क्या लेता था? अगर जवाहरलाल सिगरेट पीता था, सिगरेट आम बात थी, सिगार सिगरेट अंग्रेज लोग पीते थे, उनकी संगत में रहते थे सारे दिन। तुम्हारा क्या, तुम्हारा फेफड़ा बिगाड़ा क्या? तुम जवाहरलाल के पास बैठे रहते थे कि धुआं, पैसिव होकर धुआं तुम्हारे भीतर जाता था। ऐसे ऐसे तर्क तुम जब देते हो तो अनिल मूलचंदानी, तुम शिष्य बनने की काबिलियत खो देते हो। आए थे भ्रमों से मुक्त होने, और तुमने अपनी दलदल में मुझको भी घसीटने की बेकार कोशिश की। मैं नहीं घसीटा जाऊंगा, मैं बदल चुका। आई हैव ट्रांसफर्ड इन 1985, 28 अक्टूबर। एक बार ट्रांसफॉर्मेशन होता है जिसको द्विज कहते हैं। मेरा ये दूसरा जन्म हो गया। खुद ही नाम बदल दिए, खुद ही जो काम करते हो, लोग कहेंगे भाई कि जमाना जो आ गया, यह युग आ गया सतयुग, लोग कहेंगे। बुत परस्तों का निराला भगवान देखा है, बुत परस्तों का निराला भगवान देखा है, खुद तराशा है और नाम भगवान रखा है। तुम खुद को ही शाबाश देने चले हो। अच्छे दिन आ गए, खुद को ही शाबाश देने चले। जब रुपए के लुढ़कने से प्रधानमंत्री की काबिलियत परखी जाती थी, तो आज वो काबिलियत के मापदंड बदल गए क्या? रुपया तो लुढ़क के 90 पे आ गया, तो काबिलियत की परिभाषा बदल दो। जैसे शहरों के, सड़कों के, चीजों के नाम बदले हैं, स्टेशनों के, वैसे ही काबिलियत की परिभाषा बदल दो कि जब रुपया गिरे तो रुपया नहीं गिरता, रुपया तो बढ़ता है। कहाँ 58 रुपए का था, कहाँ 90 रुपए का हो गया। तुम्हारी परिभाषाएं हैं, जैसे चाहे करो, लेकिन लोगों को कब तक मूर्ख बनाओगे? चक्की में पिसते हुए लोग कितने भी भक्त हों, आखिर चिल्ला पड़ेंगे। 2 पाटन के बीच में साबत बचो न कोई, चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए। 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, साबुत कोई भी नहीं बचेगा। भक्तों की भक्ति जब पतीड़ निकल जाएगी तो भक्ति निकल जाएगी, फिर कहोगे भूखे भजन न हुए गोपाल।
जब एक व्यक्ति की तिजोरी में सारा धन तुम इकट्ठा कर दोगे, हम तो नहीं रहेंगे तब शायद। और तुम फिर साहब के हाथ में कभी ठूठा हुआ करता था, फिर तुम सारा हिंदुस्तान ठूठा पकड़ोगे और फिर कहोगे अंबानी से कि चलो जीने के लिए अनाज ही दे दो, जी लेंगे, अय्याशी तो बहुत दूर, जीने के लिए अनाज दे दो। और यही सारी तरक्की बात हो रही है। ये कोई हिसाब है? बिहार के पास जमीन दे दी गई अडानी को। अरे भाई, अडानी ही दिखता है, कोई टेंडर नहीं, कोई बोली नहीं। फिर धन आएगा कहां से? फिर जब मैं बोलता हूं राजनीति में तुम्हारे कारण, देखो तुम्हारे कारण लूटा, तुमने कहा वापस आ जाओ बाबा। अभी आपने अध्यात्म बोल दिया, लेकिन संसार ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि इट्स फाउंडेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी। अध्यात्म की यह नींव है, यह भी आपको बता के जानी होगी, फिर विदा हो जाना। मेरी आत्मा में दर्द उठा और मैं वापस मुड़ आया। मैंने न जाने का फैसला किया। यद्यपि जीने की लालसा फिर से पैदा नहीं हुई, वह एक बार मर जाती है तो जीवन की लालसा सदा के लिए मर जाती है। वह ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन है जो सदा के लिए अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन होता है। वह फिर से कभी नहीं बदलता। अब जीने की लालसा कभी पैदा नहीं होगी। बस वह एक बार गई तो पूर्ण रूप से गई। तुमने एक छोटा सा कमरा राहुल गांधी से छीन लिया। ये सब लिखा हुआ है अनिल मूलचंद ने। मैं इनका नाम ही बता दूं, थोड़ा सा ठहर जाओ। डॉक्टर अनिल मूलचंदानी, बीकानेर, राजस्थान। अनाथनाथ पर दिए गए प्रवचन सुनने का अवसर मिला। मैं आपसे मिलने और आपका आशीर्वाद प्राप्त करने की आकांक्षा रखता हूँ। आपके प्रवचन सुने। मैं 1980 से ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन कहीं पहुँचा नहीं। आपकी साधना के द्वारा मुझे आपके प्रवचनों के द्वारा बड़ा आनंद आता है। कहाँ गया भाई वो आनंद? संगी ले गए लूट के। हे परमपिता परमेश्वर, मुझे आपके बारे में जानने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। परमपिता परमेश्वर 1 मिनट में दुष्ट हो गया और आपके अनाथनाथ पर दिए गए प्रवचन को सुनने के बाद मैं धन्यवादी हो गया। क्या मजाक है? बिन पैंदे के लौटे हो डॉक्टर साहब। बीकानेर में रहते हैं, राजस्थान में। राजस्थान के लोग वैसे समझदार माने जाते हैं। लेकिन मैं क्या कहूं, मुझे भी धोखा देने आए थे। अगर राजनीति भीतर भरी पड़ी थी तो किसी राजनीतिक के पास जाके गुरु धारण कर लेते। अब कर लो, अब क्या बिगड़ा? या फिर किसी गुरु के पास चले जाओ। मेरे प्रवचन सुनकर पहले तुम्हें आनंद आता था, आज आज मेरे प्रवचनों में कुनीन आ गई है। अगर मैंने राजनीति पे बोलना शुरू कर दिया, तुम ये तो बताओ कि मैंने ये गलत बोला। लेकिन तुमने धारणा बसा ली, और मैंने तुम्हें पहले ही कहा, मैं तुम्हारी सभी धारणाओं को भस्मीभूत कर दूंगा। वो चाहे पहले अध्यात्म की भस्मीभूत करता रहा,
अब राजनीतिक की भस्मीभूत कर दूंगा। एक बात का जवाब देना, साहेब मोदी जी, आपकी तो मजबूरी थी मांगना, जवाहरलाल की क्या मजबूरी थी जेल में जाना। आप जिस जेल के नाम से डरते हो और इमरजेंसी में सरदार बनकर सिख बनकर भाग जाते हो ट्रक में बैठ के, मैंने वो सीन देखा है। इस कायरता का प्रदर्शन मैंने देखा है। अब कायरता की परिभाषा भी बदलोगे? बदल ही दी है। जो कायर था 6 बार माफी मांगी, उसको आपने वीर कह दिया। परिभाषा बदल दी ना। क्षमा वीरस्य भूषणम, जो क्षमा मांग लेता है वो वीर होता है। अरे वाह शेरो, कमाल करती भाई। वीर की निशानी होती है, वीर की परिभाषा है जो क्षमा कर दे वह वीर। तुमने उलट कर दिया, जो क्षमा मांग ले वह वीर। हर चीजों की परिभाषाओं को बदलते रहोगे तो विविशा ग्रंथियों के भीतर तुम ठूंस ठूंस के मनोवाद भर दोगे। यह खोपड़ियों ने बनाया है, विशाल खोपड़ियों ने, बुद्धुओं ने नहीं बनाया है हमारा संविधान। 500 वृहद खोपड़ियों ने बनाया मिलके। अलग अलग धर्म संप्रदाय जाति सब इसमें थे। तुम आज ये कहते हो कानून पास करने चले हो, तो राजीव गांधी भी कर सकता था। सिर्फ मेरी ही संतान, मेरा ही डीएनए राज करेगा, अन्यथा कोई राज नहीं करेगा। इंदिरा गांधी, तब नारा पता क्या था? हमने भी ऐतराज उठाया था जब सीताराम केसरी ने कहा इंडिया इज इंदिरा एंड इंडिया इंदिरा इज इंडिया। ऐतराज तो हमने भी उठाया था। हर गलत बात पर हम ऐतराज उठाते हैं। हम कोई इनके बिके हुए थोड़ी, ना आपके बिके हुए हैं ना उनके बिके हुए। लेकिन आपसे पूछते कि आपको तो भिक्षा मांगना आपकी मजबूरी थी, लेकिन जवाहरलाल को जेल जाना उसकी मजबूरी थी क्या? जेल तो मोतीलाल भी गए, जेल तो कमला नेहरू भी गई। क्या उसकी मजबूरी थी? आपकी तो भीख मांगना मजबूरी थी। जवाहरलाल की जेल में जाना क्या मजबूरी थी? जवाहरलाल सिगरेट पीते थे। ऐसी तुच्छ बातों से क्या तुम हिंदुस्तान का इतिहास लिखोगे? कौन शराब पीता है, कौन क्या खाता है, क्या इस बात से उसका चरित्र तय किया जा सकता है? उसकी भीतर कितनी इंटेलिजेंसी भरी है, यह तुम वस्त्रों से पहचान सकते हो? तो गांधी के तो वस्त्र नहीं है, उसने तो लंगोट बांध रखा है। और जैसे वो उस काल में अंग्रेजों के राज में जॉर्ज पंचम के सामने स्टील की दीवार बनकर खड़े हो गए और जॉर्ज पंचम ने पूछा, मिस्टर गांधी वेयर आर योर क्लॉथ्स? तुम ऐसी अवस्था में सोच के देखो तो तुम्हारी आत्मा थर्रा जाएगा। विश्व का मालिक, विश्व का मालिक ही हो गया। 2/3 ऑफ द अर्थ was under his possession। तो गांधी ने कहा, साहब मेरे ही नहीं, आपने तो हमारे हिंदुस्तानियों के सबके कपड़े आपने डाल रखे हैं। तो शर्म आई जॉर्ज पंचम को, शौक लगा। आज पहली दफे कोई व्यक्ति, और खासतौर से भारत, जिसे कहा जाता था इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड टू कम इन,
कुत्ते और भारतीय भीतर आने की आज्ञा नहीं है उन्हें। वह भारतीय अंदर गया, स्टील की तरह, फौलाद की तरह डट के खड़ा हो गया। और जॉर्ज पंचम के सामने इतिहास गवाह है इन शब्दों का। जरा इतिहास खंगाले लिया करो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ऊपर सत्य को ढूंढने वाले लोगों। मुझे लगता है कि शायद जियो ने जो फ्री स्कीम चलाई थी वह विविशा ग्रंथियों को प्रभावित करने के लिए ही चलाई थी, और इसलिए मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। क्या बात हुई? BSNL हमारी सरकारी कंपनी थी, नवरत्नों में से एक है, आज भी है। उसका प्रचार प्रसार क्यों नहीं किया? कुछ गिने चुने सेठों के लिए आप व्यवस्था कर रहे हैं, हम इससे बिल्कुल उलट व्यवस्था करने जा रहे हैं। हम नहीं चाहते 150 लोगों की जिंदगी को अयाशी के भीतर जीने का अधिकार देकर, जीने की सामग्री देकर अरब लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जाए, उनको भूख से त्राहिमाम त्राहिमाम करते हुए मार दिया जाए या मरने के लिए मजबूर करना पड़े। इस ठंडी दिसंबर के महीने की ठंडी रातों में बहुत से लोग मैं देखता हूँ, और मैं अपने शिष्यों से सदा से ही कहता हूँ, करीब 40 वर्ष बीत गए हमें। हर सर्दी के मौसम में मैं अपने शिष्यों से कहता हूँ, जाओ कंबल उठाओ, 100 200 300 500 जो भी फुटपाथ पर मिले, जो भी स्टेशन पर मिले, जो भी बस स्टैंड पे मिले, किसी हलवाई की दुकान के ऊपर, किसी बेंच के ऊपर सोया पड़ा मिले और ठिठुर रहा हो, या उसके ऊपर कोई कंबल वगैरह ना हो, ये कंबल डाल के आ जाओ। जितनी ज्यादा ठंडी तो फिर एक नहीं 2 कंबल डालो। और मेरे शिष्य लगातार ये काम 40 वर्षों से कर रहे हैं। सुबह पंछियों को दाना खिलाओ, गायों को चारा डालो, गुड़ डालो। तो गौपाल सही हम हुए या आप हुए, आपके नारी सत्य या हमारा कर्म सत्य, अब इसको ठीक से समझ लो। आपके नारे सत्य कि गौ हमारी माता है, या हमारा कर्म सत्य जब मैं कहता हूं कि अपने जन्मदिन पर 1.25 मणि दान कर दिया करो गौओं को। 1.25 मण दलिया कणक का उबाल के अच्छी तरह गुड़ डाल के मीठा बनाकर तुम गौओं को खिलाया करो, मैं तुम पर बड़ा प्रसन्न होऊंगा, और मैं तुम्हारी तकदीर बदल दूंगा, मैं तुम्हारी तस्वीर बदल दूंगा, मैं तुम्हारी तासीर बदल दूंगा। तो गौपाल से ही कृष्ण हुए, जो खुद ग्वाले बनकर गौओं को पालन करते रहे, या तुम हुए नारे देने वाले। इंदिरा गांधी को वो बात याद दिलाने वाले लोगों कि उन्होंने संतों के ऊपर गोलियां चलवा दी, तो फिर तुम अप्रत्यक्ष रूप से तुम भी गोलियां चलवा रहे हो इतने बूचड़ खाने खुलवा के। नाम रख रखा है आपने कबीर के ऊपर, संतों के ऊपर तुमने नाम रख रखे। अब तो तुम्हारी सरकार है, और ये हमारे अभी मुक्तेश्वरानंद रोज कहते हैं गौ हत्या बंद करो। क्या बात, अब तो तुम्हारा राज है भाई, अब क्यों नहीं बंद करवाते? बातें करनी बड़ी सहज, जबर जबर करना बड़ा सहज होता है। थोड़ा 10 साल क्या, तुम 10 दिन जेल में जाके दिखा दो। और ठंडी रातें, और अंग्रेज तो कंबल भी नहीं दिया करते थे।
जैसे ठंडे बुर्जों में वजीर खान ने मां गुजरी को और साहबजादों को ठंडे बुर्जों में रात भर तड़पने के लिए छोड़ दिया, ठिठुरने के लिए। आज वही महीना है दिसंबर का। उनकी शहादत पर आंखें अश्कों से भर जाती हैं और तुम सिर्फ उनको खिताब देकर, तेग बहादुर जिन्होंने शीश बलिदान कर दिया, हिंद की चादर कह के बस अपने कर्तव्य से विदा हो जाते हो। बस हमारा कर्तव्य पूरा हुआ। तुम किसकी बात कर रहे हो? अब मैं राजनीति पे बोलता हूं तो देखो, मैं किसी की खैर नहीं छोड़ा करता। जब अध्यात्म पे बोला तो पाखंडी गुरुओं की खाल उधेड़ दी, और अब मैं बोला हूं राजनीति पे तो पाखंडी राजनीतिकों की अच्छी तरह से खाल उधेड़ूंगा, और उधेड़ भी रहा हूं। सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि जिसने बंदा मरवाना हो वह जल्लाद के पास चला जाए, और जल्लाद का नाम क्या है? अमित शाह। अब हिरेन जोशी पकड़े गए, इसके ऊपर किसी ईडी ने कोई कार्रवाई नहीं की। महादेव ऐप का बड़ा गुंजार होता था झारखंड में, मैंने सुना। अरे क्या है, अगर 13 वर्षों से भीतर बैठा हूं, मैं वो शय हूं जो क़यामत की नजर रखता हूं। मैं वो शय हूं जो कायनात की खबर रखता हूं। मुझसे क्या छुपाओगे? अंतस के घट घट की जानत, भले भरे की पीर पहचानत। मैं सब जानता हूं तुम्हारे हृदय में क्या है और तुमने क्या क्या कुकृत्य किए हैं। मैं तुम्हारे अनकॉन्शियस में जाकर तुम्हारे अतीत में किए गए कुकृत्यों की पूरी लिस्ट सार्वजनिक करने में समर्थ हूं। हाँ, और वक्त आएगा तो मैं तुम्हारे काले कारनामों की लिस्ट उजागर करूंगा। अभी तो चल रहा है ग्रेस पीरियड। ग्रेस पीरियड, यह वक्त है कि तुम लौट आ जाओ। तुम समर्पण कर दो। जो 70,000 करोड़ रुपया उसका हिसाब दिया, किसको लौटाए आपने? मिस्टर अजीत। 70,000 करोड़। देखिए, मंद बुद्धि के इन्हें अंधभक्त ना कहा करो। अंध बुद्धि कहा करो या मंद बुद्धि कहा करो, नाम बदल दो आज से इनका। अंध बुद्धि या मंद बुद्धि, ये नाम रख दो इनके। तो मंद बुद्धियों के पितामह हैं आजकल तुम्हारी ईडी, सीबीआई, ये इनकम टैक्स विभाग छुट्टी पर चल रहा है क्या? ये जो महादेव ऐप का खुलासा हुआ, तुम्हारी शुरू से आत रही। क्राइम खुद कर दो और शोर मचाओ कि उसने किया है। गलतियां तो खुद करे और दोष दे भगवान पर। यह शुरू से मैं तुम्हारी सियासत को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, और खास तौर से जब मैंने अपने अंतस का वो छोर छुआ, फिर तो मैं आपके अनकॉन्शियस में उतर गया। आपके काले चिट्ठे अगर आप बिल्कुल ही ना माने, अभी तो ग्रेस पीरियड चल रहा है। 70,000 करोड़ किसको दिए? ये जो लोग भाग गए, ये कहते हमने दे दिए, वो किसको दे दिए? बताओ, किसको लौटाए? क्या तुमने इसीलिए पैसे देके भगा दिया कि जब हम भागेंगे, देखो भागना तो पड़ेगा। इसलिए मैं रोज कहता हूं इनको भागने मत देना।
तो फिर वहां प्रदेश में जाकर तुम लौटा देना, हमें आधा आधा कर लेंगे। क्या ये जहाज इसलिए लिया है कि जब हम भागेंगे तो कहाँ ठीक से वातावरण मिलेगा रहने के लिए, जैसे नित्यानंद ने अपना कैलासा बना लिया? क्या ऐसा करने का विचार है क्या आपका? देश का मजदूर अपने खून को पसीने में बदल रहा है, सख्त मेहनत करके, और उसे 2 जून की रोटी भी नहीं मिल रही। वो भी भीख मांगता है तुमसे कि 5 किलो अनाज दे दो। हिंदुस्तान को इस कगार पे लाने वालों कागजी बातों से क्या पेट भर जाए? अभी बहुत कुछ कहना बाकी है, लेकिन मैं क्या करूं, कितना भी बोल लूं। आखिर ये वीडियो 1 घंटे से ऊपर हो ही जाती है। अब देखूं ये 2.25 घंटे की हो चुकी, क्या करें, 2 घंटे होने को आए हैं। अभी मेरा वक्तव्य आधा भी नहीं हुआ। अभी ऐसी करीब 10-20 वीडियोस बनानी पड़ेंगी। तो महादेव ऐप, क्या ये कोई घोटाला नहीं है क्या? तो ईडी वालों तुम कहाँ हो? हमने तुम्हें ग्रेस पीरियड दे रखा है कि आप अपनी गलतियों को मान लो, हम तुम्हें क्षमा कर देंगे। हमें चुपचाप लेटर लिख दो कि हमसे ये गलती हुई, और हमसे ये गलती भय दिखला रहा था, वह कौन था मास्टरमाइंड, उसका नाम लिख दो। जानते तो हम हैं, लेकिन हमें चाहिए सरकारी गवाह, ताकि सरकारी गवाह अपने मुखार बिंद से जो सत्य बोले, भारत की जनता उसका साक्षी हो। वो ऐसा ना कहे कि इनको बेचारों को दंड गलत मिल गया, ये मंद बुद्धि के लोग, ये अंध बुद्धि के लोग ये ना कहें कि इनके साथ अन्याय हो गया। जिसने कत्ल किया भाई हिरन पांड्या से लेकर, उससे पहले भी अगर कोई किया और वो लाइमलाइट में नहीं आया, वो हम सब खंगाल लेंगे। हमारे पास व्यवस्था है, नार्को से भी सुंदर व्यवस्था है हमारे पास। हमने डिक्लेयर नहीं किया है अभी, लेकिन नार्को से भी सुंदर व्यवस्था है। नार्को फेल तो कभी नार्को भी नहीं होता, लेकिन हमारे पास जो व्यवस्था है वो तो आपके अंतस में जाकर, आपके अनकॉन्शियस में से हम निकाल लाएंगे आपके सब काली करतूतें। कहाँ ठिकाना बनाया, कौन से बैंक में पैसा रखा, ये बता दो हमें, लौटा दो हमें। 25 करोड़ रुपए हर व्यक्ति के हिस्से में आता है। गरीबों, दलित, ओबीसी के लोगों, अदर बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल्ड कास्ट, ट्राइब्स या पिछड़े हुए लोगों, दबे कुचले हुए लोगों, या फिर मध्यम वर्गीय लोगों, कुछ गिने चुने 1000, 2000, 5000, 10,000, 50,000 लोगों को छोड़कर मैंने इनकम टैक्स क्यों माफ किया? मैं कहता हूं हम इनकम टैक्स नहीं लोगे, बिल्कुल कोई इनकम टैक्स का अधिकारी, कोई ईडी, आप मजे से सोओगे खर्राटे मारकर, चाहे आपके पास कितना भी खजाना क्यों ना हो। 25 करोड़ का नेट वर्थ बस, और बहुत होता है वो। बहुत से बाबाओं की नेट वर्थ जो दिखलाई जाती है, हजारों करोड़ रुपए दिखलाई जाती है, वो आपका पैसा है। आपको भ्रमित किया गया, आप माथा टेक गए, आपने मांगा, आपने बार बार टेलीविजन पर चलाया, संस्था के पोलियो हो गया है, इसको इलाज करने के लिए दान कीजिए। हजारों करोड़ की संपदा है आपकी।
दुनिया को बेवकूफ़ बना के आपने क्या कुछ इकट्ठा किया? इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स का पैसा कहाँ आया और उन्होंने बह के वश किया, या उनमें इतनी श्रद्धा आ गई कि वो आपको भगवान मान बैठे? कोरोना में जो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड बनाया गया था, उसके पैसे का हिसाब, हर आपने जो भी स्कीम चलाई, कितना खर्च किया, कितना किसकी जेब में गया? देशवासियों, अगर तुम सोए रहे तो फिर मैं चला जाऊंगा और आपको ऐसा व्यक्ति निर्लोभी, निस्वार्थी, मुखर, निर्भीक आपको मिल नहीं पाएगा। फिर कभी कभी गांधी आया करते हैं, और गांधी कोई और पैदा ना हो जाए, इस भय के कारण जिन्होंने चोरी, हेरा फेरी, डाका मारना होता है, वह गांधी को पहले से ही बदनाम करना शुरू कर देता है, ताकि आपकी विविशा ग्रंथि में पहले से ही ये बात जम जाए कि गांधी तो नग्न औरतों के साथ सोता था। अब ये भी एक प्रश्न मेरे सामने आया, भाई कभी किसी ने कंप्लेंट, एफआईआर, वे पोतियां थी मेरी, तुम्हारे भीतर इतनी सड़ांध भरी पड़ी है क्या? क्या बच्चों के साथ तुम नहीं सोते? तुम्हारे बच्चों के साथ नग्न नहीं सोते तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ? लेकिन तुम्हारे भीतर काम वासना भरी है, और वह काम वासना बाहर मवाद बनकर आ जाती है। तुम जब देखते हो बूढ़ा गांधी, 78 साल का गांधी, आभा और मनु के कंधे का सहारा लेके वो उनकी लाठियां हैं, तुम उसकी निर्बलता पर ध्यान करो। तुम ध्यान करते हो उसकी वासना पे, तो क्या वो फिर ऐसी बातों के लिए तुम्हारी भीतर भरी हुई वासना जिम्मेदार है, या गांधी का ब्रह्मचर्य? गांधी ने ब्रह्मचर्य के प्रयोग किए, और गांधी तो शायद नहीं लिख के गए, नहीं लिख के गए, लेकिन मैं गांधी की तरफ से ये रिजल्ट तुम्हें दे दूं कि 100% कामयाब रहा ब्रह्मचर्य के प्रयोग में। इससे जरा भी इधर उधर मत होना। गांधी ने अपना ब्रह्मचर्य मनसा वाचा कर्मणा कभी नहीं खोया। जो बच्चियां उसके साथ सोती थीं, नहाती थीं, इतना तो पागल भी नहीं था, बैरिस्टर था वो। तुम्हारे लिए नया होगा, और क्योंकि तुम्हारे भीतर वासना भरी हुई है, इसलिए तुम्हें जैसे अंधे को, सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है, ऐसा ही तुम वासनाओं से, काम वासनाओं से भरे हुए लोगों को अगर कोई अपने बच्चियों के कंधों पर हाथ रखकर बूढ़ा व्यक्ति सहारा लेकर चलता है, तो वह भी तुम्हें कामग्रस्त लगता है। तो फिर कसूर किसका? यथा दृष्टि तथा सृष्टि। तुम्हारी आंखों पर हरे रंग का चश्मा तो हरियाली दिखेगी, पीले रंग का चश्मा तो पतझड़ दिखेगा। इस चश्मे को हटाना ही पड़ेगा। गांधी अपने ब्रह्मचर्य के प्रयोग में 100% खरे उतरे, और आज तो एफआईआर भी होती हैं, बिल्कुल साफ वीडियोस भी आ जाती हैं, लेकिन आप कहते हो अच्छा ये शुभ काम करके आए हो, तो चलो फिर एक पदवी आपकी और बढ़ा देते हैं।
तुम अपराधियों को सम्मान देते हो, इसलिए आज बीजेपी अपराधियों का गढ़ बन गई। तुम तो कहते हो कि हर तीसरा व्यक्ति जो पार्लियामेंट में बैठा वह किसी न किसी अपराध में शामिल है। मैं कहता हूं कहीं ऐसा तो नहीं, बाकी उगड़ गए हों और कुछ शेष बचे बैठे हों जो उगड़े ना हों, कुछ पकड़ लिए गए, कुछ अभी ना पकड़े गए हों, लेकिन हम सबको उगाड़ देंगे। इसलिए मौका है, सरेंडर कर दो, चुप करके मुझे चिट्ठी डाल दो। हम इस भय के कारण हम तो धोखे में आ गए, डर गए, और डरना मनुष्य का स्वभाव है जब तक व्यक्ति पहुंचता नहीं कृष्ण के तल पे। या लोभ खा गए, तुम कुछ भी खा गए, लेकिन टेल मी द मास्टरमाइंड, बस मास्टरमाइंड का नाम लिख दो। नहीं लिखोगे तो ग्रेस पीरियड गुजर जाएगा। मैं जानता हूं जो अध्यात्म के इतने गहरे से गहनतम प्रवचन बोल सकता है वो सियासत जैसी ऊपरी ऊपरी सतही चीजों को बखूबी जानता है। मैं सियासत तक के रस को खींच लूंगा। जो अध्यात्म की गहनतम चीजों को व्याख्यायित कर सकता है सुंदर अंदाज में गीत गा गा के, उसके लिए राजनीति बाएं हाथ का खेल है। लेकिन धीरे धीरे मैं पर्दे हटा रहा। 3 मूर्ति भवन, आनंद भवन, 3 मूर्ति भवन में जवाहरलाल नेहरू रहते थे, यह उनका निवास था। उसके बाद इंदिरा गांधी ने प्रयागराज का यानी इलाहाबाद का अपना आनंद भवन, जो इनकी पुश्तैनी बपोती थी, देश को दे दी। फिर देश ने सम्मान स्वरूप उसे क्या दिया बताओगे? इंदिरा गांधी को गाली निकालने वालों, कुछ तो उसमें अच्छाइयां भी रही होंगी कि अच्छाइयों का सारा ठेका आप भीख मांगने वालों में ही है। आज तो भीख मांगना एक क्वालिफिकेशन हो गई है। हंसी आती है मुझे हरकते इंसान पर, हंसी आती है मुझको हरकते इंसान पर। गलतियां तो खुद करे और दोष थे भगवान पर। भाई ये जो रोज एपिस्टिन वगैरह के कांड आते हैं, कोई कहता कि साहब के लिए चादरें चाइना में, रशिया में, अमेरिका में बिछाई जाती थीं, एक स्त्री को बंधक बना के रखा गया, वह देश छोड़ के ही चली गई। व्यवहार तो तुम गांधी के बंदरों जैसा कर रहे हो। मौन, कान बंद, आंख बंद। तो सही तो शिष्य मुझे गांधी के आप ही लगते हो। किसी बात का जवाब नहीं देंगे हम, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। शायद तुम इतनी सुन नहीं सकोगे, इसलिए मैं एडिटर से कहूंगा ये 2 घंटे हो गए हैं, शायद 1 घंटा 46 मिनट हुए, 2 भागों में बांट दे, तुम ठीक तरह से सुन लोगे। इसमें अध्यात्म भी है। असल में जो तथ्य सत्य की तरह खुल जाए वो अध्यात्म ही हुआ करता है। जो गांठ खुल जाए, जो तुम्हारी गुत्थियों को खोल दे, वो अध्यात्म ही हुआ करता है। ये भी तुम्हारी मान्यताएं हैं।
करेंसी तुम्हारी मान्यता है, इसलिए मैं करेंसी को बराबर सभी के लिए 25 करोड़। आप कमाओ, खूब कमाओ, लेकिन देशभक्त तब कहलाओगे जब 25 करोड़ के मालिक होके फिर काम करोगे। इतनी मेहनत नहीं, इससे भी दुगनी मेहनत से। फिर तुम हो देशभक्त, फिर हम तुमको देशभक्ति का प्रमाण पत्र देंगे, फिर मिलेगी आपको डिग्रीज, उपाधियां, जिसे पुरस्कार कहते हैं हम, भारत रत्न, भारत भूषण, विभूषण, पद्मश्री, वो पुरस्कार मिलेंगे। जब 25 करोड़ होने के बाद भी आप देश के लिए काम करोगे। गांधी ने देश के लिए काम किया कि खुद के लिए किया? खुद के लिए तो बहुत बढ़िया प्रैक्टिस साउथ अफ्रीका में चल रही थी। खुद के लिए तो जवाहरलाल के पास क्या नहीं था बताओ? तुमने मजबूरी में भिक्षा मांगी। जवाहरलाल ने किस मजबूरी में इतनी जेल काटी बताओ तो। 3000 दिन के करीब जेलों में बंद रहना, वो भी अंग्रेजों की जो सख्त। आज तुम अपनों के ही जेल में जाने से थर्राते हो, तो उसकी कैसी छाती रही होगी, कितना उन्माद रहा होगा, कितना गहरा देशभक्त रहा होगा जवाहरलाल, जिसने आज़ादी की लड़ाई में सब कुछ होते सोते जेल में जाना स्वीकार किया। तुम तो इतनी ठगियां मारकर, इतनी झूठ बोलकर भी जेल के नाम से डरते हो, और बचने की सारी व्यवस्थाएं कर लेते हो, मीडिया खरीद लेते हो, इलेक्शन के सारे संस्थान खरीद लेते हो, और यहां तक कि तुम राज्यसभा की सीट के बदले न्याय को भी खरीद लेते हो। क्या हिंदुस्तान के लोग, जनता अंधी है, बहरी है, गूंगी है? नहीं, सुलग रही है चिंगारी। कुछ ही देर में यह चिंगारी आग बन जाएगी, और यह चिंगारी शोला बन के भड़केगी। फिर तुम इस आग को बुझा नहीं पाओगे। फिर इस आग को बुझाना तुम्हारे बलबूते से बाहर की बात होगी। फिर तुम नरक में धकेलने जा रहे हो हिंदुस्तान को। यही वीरों ने कहा, जिनकी कुर्बानियों से ये देश आजाद हुआ। ये तो तुम्हारी जोड़ी हुई बातें हैं कि अकेले गांधी ने देश को आजाद किया। कब कहा गांधी ने? ये परवानों की टोली, बलिदानों की टोली, इसने देश को सामूहिक प्रयत्न से आजाद किया। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, मेरे देश के बच्चों इसे रखना संभाल के। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, मेरे देश के बच्चों इसे रखना संभाल के। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के। देखो, पाप तो तुमने बहुत कर लिया, और पापों की फहरिस्त इतनी लंबी हो गई कि बांची नहीं जाती। बोझ इतना घना हो गया कि पाप अपने ही बोझ से बैठा जाता है धरातल में। अब तुम चुपचाप अपने पापों को
कन्फेस कर लो, या फिर लोग सरकारी गवाह बनकर जब बखान करेंगे आपके मुख के सामने तो मास्टरमाइंड सामने आ जाएंगे। ईडी से मैं आज पूछूंगा, सीबीआई से पूछूंगा, इनकम टैक्स से पूछूंगा, विभाग से पूछूंगा। तुम सोने की पोशाकें पहन के दिखा के गरीबों को चिढ़ाते हो। एक राजा ने बना के ताजमहल हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। गरीबों के जेबों से पैसे निकाल के सोने की पोशाकें पहन के चिढ़ाते हो। ऐसी क्या खासियत है तुम में? ये जनता का चुराया हुआ धन है। और मैंने कहा जितनी भी ये अंबानी है, अडानी है, जितना भी सेठ है, उनमें जितने सभी के सामूहिक प्रयास से मुनाफा आता है, जितने मजदूर, जितने क्लर्क्स, अकाउंटेंट्स, किसी भी ओहदे पे बैठा हुआ व्यक्ति है, मुनाफे को बराबर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। 25 करोड़ रुपए की नेट वर्थ के बाद तुम काम करोगे, चाहे किसी भी संस्था में करो, 25 करोड़ तक तुम्हारी नेट वर्थ बनती है, तुम्हारा हक है। इसीलिए ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई तुम्हें तंग नहीं करेगा। यह जो रात को बोझ लेके सोते हो, अमीरों से भी कहूंगा, त्याग दो इस बोझ को। डर में आकर किसी को चंदा मत दो। हम चंदा मांगेंगे नहीं और किसी से टिकट की फीस लेंगे नहीं। अगर आप योगदान देना चाहते हो, जैसे आजादी की लड़ाई में जमशेद, क्षमा करना, मोतीलाल नेहरू ने योगदान दिया पैसों से, घनश्याम दास बिड़ला, जमनालाल बजाज, अमृतलाल ठक्कर, मोतीलाल नेहरू, रुस्तम जी, दौरब जी, इसके अलावा कुछ दक्षिण अफ्रीका के उद्योगपतियों ने, अमीरों ने, धनपतियों ने भी सहयोग किया। क्योंकि इससे पहले भारत की आज़ादी के जद्दोजहद से पहले गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में भी नस्ली भेदभाव खत्म किया था। वहाँ भी गांधी का जीवन भी ऐसे ही बीता और मृत्यु भी ऐसे ही हुई। इसका अर्थ जो जितना देश के लिए करेगा उसको आप गोलियों से भून दोगे। अजब मेरी किस्मत, अजब मेरे लाल। भिक्षा पात्र वालों, तुमने कर दिया निहाल। धन्यवाद।